तो अब वंदना से जानते हैं इनके सफ़र, इनकी जर्नी के बारे में, क्योंकि ये भी यूपी से रहे हैं और यहाँ पर ऑफ़लाइन बैच में रहकर इन्होंने पढ़ाई की। वंदना बेसिकली यूपी से है और जेआईएनसी ऑफलाइन A13 बैच के स्टूडेंट रहे हैं। और वंदना के जो हस्बैंड है बेसिकली अभी मुंबई में सर्विस कर रहे हैं और लास्ट 3 दिन से गाड़ी ड्राइव करके मुंबई से चलकर जेआईएनसी जोधपुर पहुंचे। और इस खुशी के पल में सम्मिलित होने के लिए तो एक तो आप बहुत दूर से जेएनसी जोधपुर है, उसके लिए जेएनसी परिवार आपका दिल से शुक्रिया अदा करता है। बहुत मुश्किल होता है इतने लॉन्ग डिस्टेंस से ट्रेवल करना। और वंदना जो है जैसे ही नर्सिंग पूरा हुआ और तुरंत शादी, और शादी के बाद तुरंत बोला पहले मुझे एम्स चाहिए, और जेएनसी जोधपुर आकर के अपनी जर्नी को शुरू किया और फाइनली नर्सिंग ऑफिसर बन के। कैसा लग रहा है बेटा, बताएं जरा। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। अगर इस जर्नी की बात करूँ तो मेरी जर्नी बहुत ही छोटी रही है। 6 टू 7 मंथ हुए मुझे यहाँ पे आए हुए जेएनसी में, और मेरे बहुत सारे सिलेबस अभी पेंडिंग थे। मेरे बहुत सारे जैसे रिस्पिरेटरी सिस्टम, साइकेट्रिक, तो मेरा मतलब बहुत सारा अभी सिलेबस पेंडिंग है। फिर भी जो यहाँ पे सारास कंडक्ट हुआ था ना, वो बहुत ही बेनिफिशियल रहा है। और मैं स्पेशल अली सर की पीवाईक्यू सीरीज के लिए सजेस्ट करूंगी, क्योंकि मैंने अली सर की पीवाईक्यू सीरीज लगभग मैंने 55 एपिसोड सर के देखे थे, जो कि रेगुलर देखे थे मैंने, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है मेरे लिए। तो थैंक यू जेएनसी टीम, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। और इतने कम समय में नर्सिंग ऑफिसर बनने की क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी, जरा बच्चों को बताएं। मेरे पढ़ने की स्ट्रेटेजी ये थी कि मैं सिर्फ नोट्स पढ़ती थी। मैंने कोई एमसीक्यू कुछ भी कोई भी बैच नहीं लिया था, सिर्फ जेएनसी के नोट्स पढ़ती थी। ओनली नोट्स, बार-बार सिर्फ रिवीजन करती थी उसके। ट्यूसडे के टेस्ट और मॉडल पेपर बहुत ही बेनिफिशियल हैं इसमें, बहुत ही ज़्यादा। नई जनरेशन को यही कहना चाहूँगी कि यहाँ के जो कंटेंट है ना जेएनसी के, वो मोर देन सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा कुछ। और मैं वंदना के जीवन साथी से पूछना चाहूंगा, क्योंकि इस सफलता के बाद जितना मैंने उनसे कम्युनिकेशन किया, ही इज मच हैप्पी, और उनका एक्सपीरियंस भी हम जानने की कोशिश करेंगे। Thank you so much, sir. Ashok sir, thank you so much, Anu sir. Thank you so much, all the teachers. Thank you so much, JNC team. थैंक यू सो मच। वंदना के जितने भी रूममेट्स थे, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। अब सबके नाम तो मैं नहीं जानता, कुछ नाम है जो मैं लेना चाहूंगा। कुसुम है, भारती है, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। एक छोटी सी स्टोरी है। पहले तो सबको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा, जितने भी लोग सेलेक्ट हुए हैं एम्स में, और जितने लोग बाकी के हैं उनको ऑल द बेस्ट करना चाहूंगा। वो वो इनका सही टाइम था। इनकी एज कम थी, इनकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी, शादी हो गई थी, अब इनको तैयारी करना था। उस टाइम पे इनके बड़े अजीब अजीब कमेंट्स आते थे। लाइक ये कहती थी कि अब मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मैं प्राइवेट ज्वाइन कर लूंगी। ये सारे सपने इनके 2 मिनट में बिखर गए। मैं समझता था ये चीज को, क्योंकि ये गलती मैं ऑलरेडी कर चुका था। 10 15 साल का मेरा जो एक्सपीरियंस था, वो मैं समझता था कि ये क्या सोच। उस टाइम मैंने भी यही किया था, लेकिन मैं बोला कि आप 15 दिन रहो, आपको अच्छा नहीं लगेगा वापस मैं आके लेके जाऊंगा। मैं इनको ड्रॉप करके घर पे चला जाता हूँ दूसरे दिन, और डेली कॉल हमारी बात होती थी। दूसरे तीसरे दिन से इनका स्टेटमेंट चेंज हो जाता है, मतलब कैसा लग रहा है अभी। तो लाइक ये इनका था कि अभी अच्छा लग रहा है, सब लोग पढ़ते रहते हैं, यहाँ पे माहौल ही अलग है। और अभी घर पे मैं जितना पढ़ती थी उससे कहीं ज्यादा मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ। तो मैं बोला कि अभी ठीक है ना, रहना है ना, तो बोलते हाँ रहना, मैं पढ़ूंगी यहाँ पे। और मैं जानता था कि ये डिजर्व करती हैं, बहुत ज्यादा पढ़ने में तेज है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि भगवान एक इंसान को इतना ज्यादा परफेक्ट कैसे बना सकता है। मैं ऐसी पढ़ाई को लेके नहीं कह रहा हूँ, घर के अंदर भी इनका नेचर इतना सही है, इतना सही है। मेरे पेरेंट्स
मेरे से ज्यादा इनको मानते हैं। सीरियसली, जब से ये हमारे घर में आई हैं, पूरे घर का माहौल चेंज हो गया है। पूरे घर का माहौल मेरे पेरेंट्स कभी वॉक पे नहीं जाते थे, मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाते थे। ये उनको उठा के मॉर्निंग वॉक पे ले जाती थी। तो ऐसा सीन हो गया, मतलब पेरेंट्स मेरे घुलने-मिलने लगे इनके साथ में, और ऐसा हो गया कि हमारी तरफ से ध्यान हट गया। तो तो ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद ये पढ़ाई इन्होंने स्टार्ट किया। बीच-बीच में ये बोलती थी कि कब आओगे आप यहाँ पे? कब आओगे? मैं बोला कि आप एम्स निकाल लो, उसके बाद मैं आपको रिसीव करने आऊँगा। तो ऐसा डिसाइड हुआ था। और मुझे तो पता था ये एम्स निकाल लेंगी, लेकिन ये नहीं पता था कि इतना जल्दी निकाल लेंगी, क्योंकि इनका कोर्स अभी कंप्लीट हुआ ही नहीं था। इनका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ था, और जैसे ही इन्होंने पहला न्यूज़ सुनाया कि मेरा प्री क्लियर हो गया है, मैं सच में, मेरे होश उड़ गए थे। मतलब मैं बिलीव नहीं हो रहा था कि इनका प्री निकल गया है। तो जब इनका प्री निकल गया ना, तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया। मैंने इसका इनका जो पोस्ट वगैरह हो गया, मैं समझ गया था इनका मेंस भी निकल जाएगा। तो मैं इनका ना फाइनल एक पोस्टर बनाया था कि जैसे इनका मेंस निकलेगा निकलेगा ना, मैं वो पोस्ट स्टोरी पे डालूंगा और सबको बताऊंगा। तो पहले ही मैंने बना दिया, मुझे इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था। उसके बाद हम लोग वेट करते रहे कब इनका रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट आएगा। वेट करते करते अचानक से वो भी रिजल्ट आता है। ये कॉल करती हैं और फाइनल रिजल्ट सुनाती है। हम लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और सर बाकी लोगों को पूछ रहे थे कि पड़ोसियों का क्या रिएक्शन रहता है जब ऐसा कोई न्यूज आता है। तो फिर हम लोग घर में एक पूजा रखते हैं, और किसी को बताते नहीं है कुछ, ऐसे ही रखते हैं कि सत्यनारायण भगवान की पूजा है, सबको आना है। और पूजा में सब लोग आते हैं, वहां पे हम बताते हैं कि इनका सिलेक्शन हो गया है, और सबकी रिएक्शन मैं देखता हूँ। तो यही ओवरऑल है। और बहुत मैं सच में खुशनसीब हूँ कि मुझे ऐसी वाइफ मिली। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमारी फैमिली में एक गवर्नमेंट टैग लगेगा, क्योंकि पढ़ाई से हमारा दूर-दूर तक नाता नहीं था। हम लोग कंप्यूटर वाले बंदे थे। कंप्यूटर पे अब हमको 24 घंटे बिठा लो, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन पढ़ाई से बहुत तकलीफ होती है। और आप लोग इतना मेहनत करते हो, मैं समझ सकता हूँ कि पढ़ाई में कितनी मेहनत होती है। बहुत लोग क्या करते हैं, एक लास्ट लाइन में कहना चाहूँगा, बहुत लोग पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, कुछ पैसों के लिए वो लोग क्या करते हैं, छोटे-मोटे जॉब जॉइन कर लेते हैं, टीचिंग जॉइन कर लेते हैं। सबसे बड़ी गलती करते हैं भाई। आपका ये टाइम है, आपका एज है, समय रुकता नहीं है किसी के लिए। अभी आप तैयारी कर लोगे, आप लोग ज़्यादा डिज़र्व करते हो, बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हो। ये छोटे-मोटे 15-20 हज़ार की नौकरी आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, आप लोग बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हो। 2 साल मेहनत कर लो, जिस जगह पे आप लोग हो ना, 2 साल मेहनत कर लो, आपको जो चाहिए सब कुछ मिलेगा, धीरे-धीरे सब कुछ मिलेगा। बस छोटे-मोटे पैसों के लिए मत भागो, वो तो रखा ही है, ये नहीं तो बाद में आपको वो तो करना ही है। वही गलती करके 2-3 साल लोग काम करते, वापस से तैयारी के लिए आते हैं। तो वो टाइम क्यों वेस्ट करना है आपको? देर आए दुरुस्त आए, अभी जगह पे हो, सही जगह पे हो, अच्छे से तैयारी करिए। और ऑल द बेस्ट सभी लोगों को। और थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।